अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छम। वेलकम टू वायरल टेलीविज़न। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सनम शेख आपके साथ। तो 11th ऑफ दिसंबर को हमारी अरु का जो है सोलो शो था और हमेशा से ही मुझे अरुणिता के सोलो शो का इंतज़ार होता है कि जब उनका सोलो शो होगा तो हमें अरु की एक अलग पर्सनालिटी नज़र आएगी, जहाँ पे वो खुश रहेंगी। उनकी परफॉर्मेंस स्टेज पे देखने में मज़ा आएगा, अलग ही आग लगती है स्टेज पर जब अरु का सोलो शो होता है। और ऐसे ही जैसे मेरी एक्सपेक्टेशन होती है उनके सोलो शोज़ में, वैसे ही मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो चुकी है। जी हाँ, यहाँ पर अरुणिता का सोलो शो मैंने देख लिया है एंड रिव्यू करते हैं जल्दी फटाफट, क्योंकि मेरे से जो मैंने उनका अभी जस्ट वीडियो शूट करने से पहले मैंने उनका शो देखा है और लिटरली शो देखकर मज़ा आ गया कि अब समझ में आया कि उनकी इतनी सारी खुशी जो थी चेहरे पर, वो बिफ़ोर वीडियो थी या आफ्टर लाइव शो थी। वो जो वीडियो आई थी जहाँ पर वो बच्चों के टॉय से खेलती हुई नज़र आ रही, उनके चेहरे पे खुशी थी और सेम चीज़ खुशी जो है हमें स्टेज पर नज़र आई है। चलिए करते हैं क्विक रिव्यू, लेकिन उससे पहले चैनल को पहले सब्सक्राइब नहीं किया है तो और मेरे साथ कोई पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे लिख सकते हैं। मेरा यूज़र नेम है ऑफिशियल अनम शेख। तो अरुणिता ने ऑलमोस्ट 1.5 घंटा परफॉर्म किया। बीच में छोटे-छोटे मूवमेंट्स उन्होंने ब्रेक लिए, थोड़ा-थोड़ा सा, छोटा-छोटा सा, मतलब कि वो भी फ़ैन से इंटरैक्ट करने के लिए। और फिर कुछ बीच में कुछ 5-10 मिनट का गैप आया जहाँ पर उनको सम्मानित किया गया अलग-अलग चीज़ों से। तो यहाँ पर बेसिकली अगर मैं शो की बात करूँ तो अरुणिता ने बंगाली सॉन्ग्स भी गाए एंड उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स भी गाए। एंड जो मैंने देखे हैं परफॉर्मेंसेस उनके, वो थे जो भेजी थी दुआ, तुझे भुला दिया, अगर तुम साथ हो, एक तारा, दरिया, मितवा। फिर बंगाली सॉन्ग्स उन्होंने गाए, खामोशियाँ और फिर मौन मौजी रे। ये बंगाली सॉन्ग्स उन्होंने गाए हैं जो कि मुझे आइडिया तो नहीं है, बट लेकिन मैंने 2 बार उनके बंगाली सॉन्ग सुने पूरे शो में। एंड यहाँ पर उन्होंने जो हमेशा से वो परफॉर्म करते, बट बैंड मेंबर्स दूसरे थे, पवनदीप के बैंड मेंबर्स नहीं थे। एंड यहाँ पे जो है नए बैंड मेंबर्स आए थे और उनके साथ अरुणिता की ट्यूनिंग भी बहुत अच्छे से दिख रही थी, जहाँ पर वो उनसे इंटरैक्ट करते हुए भी नज़र आ रही थी। क्योंकि ऑब्वियसली जब नए बैंड मेंबर्स आपके साथ आते हैं तो आपको उनसे एक ट्यूनिंग बिठाना पड़ता है, उनको बताना पड़ता है कि हम ये सॉन्ग परफॉर्म करने वाले हैं। तो जब नए बैंड मेंबर्स आते हैं उनके साथ ट्यूनिंग बिठाना आसान बात नहीं होती है, वो भी लाइव शो में। लेकिन यहाँ पर अरुणिता ने बहुत अच्छे से उनके साथ अपनी ट्यूनिंग रखी एंड उन्होंने बहुत अच्छे से जो है सारी चीज़ें परफॉर्म की है, चाहे वो बंगाली सॉन्ग हो या हिंदी सॉन्ग हो। लेकिन जो सबसे अच्छा मुझे वो ये लगा उनका कॉन्फिडेंस, मतलब मुझे अरुणिता का डिफरेंट कॉन्फिडेंस मुझे नज़र आया है इस शो में, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा खुश भी थी। वो जब इंटरैक्ट कर रही थी ऑडियंस के साथ तो ऑडियंस इतना शोर मचा रही थी, इतना शोर मचा रही थी कि मानो कि वो अरुणिता को पकड़ के जो है जाने ही ना दे कि एक शो कंटिन्यूसली आप करते रहो, हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना प्यार कर रही थी ऑडियंस कोलकाता की, और वो कोलकाता मतलब बंगाली लैंग्वेज में उनसे बात कर रही थी। तो वो चीज़ तो मुझे समझ में नहीं आई, लेकिन जिस तरीके से जैसे ही वो कुछ बोलने जाती तो ऑडियंस इतनी ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे पता चलता है कि कोलकाता की जो ऑडियंस है वो अरुणिता को कितना प्यार दे रही है। जी हाँ, यहाँ पर जो है हमने देखा है कि अरुणिता जब भी उस तरफ जाती हैं तो उनको अलग प्यार मिलता है, जो कि हम सब जानते हैं कि वो खुद कोलकाता से बिलॉन्ग करती हैं, तो ऑब्वियसली एक कनेक्शन तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर जिस तरीके से वो ऑडियंस से बात कर रही थी कॉन्फिडेंस के साथ, फिर लास्ट में भी उन्होंने जिस तरीके से ऑडियंस से बात किया, इंटरैक्ट किया, वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। और पूरे परफॉर्मेंस के टाइम पे जो है उनके फेस पे स्माइल थी, ज़रा भी थकावट नहीं थी, वो कंटिन्यूसली परफॉर्म करते रहीं। उन्होंने पानी तक नहीं पिया, इतनी मतलब इतनी खुश थी वो अपने सोलो परफॉर्मेंस के टाइम पे। एंड खामोशियाँ पे जो ऑडियंस ने चिल्लाया वो भी मैंने देखा कि जैसे ही उन्होंने जो हाई पिच लेके गए खामोशियाँ के टाइम पे, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप! इतना 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 मज़ा आया मुझे अरुणिता का ये शो देखकर कि इसमें अरुणिता का कॉन्फिडेंस भी मुझे नज़र आया, इसमें अरुणिता कितनी ज़्यादा खुश थी मुझे ये भी नज़र आया।
प्लस उन्होंने इतनी देर तक परफॉर्म किया, मुझे ये भी चीज़ नज़र आई। तो मैंने हमेशा से देखा है जब भी अरुणिता का सोलो शो होता है तो अरुणिता जो है बहुत ही ज़्यादा अलग दिखाई देती है, उनमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है, वो ऑडियंस के साथ बहुत अच्छे से इंटरैक्ट करती हैं, वो ऑडियंस के साथ बात करती है और ऑडियंस भी उनको उतना ही प्यार करती हैं जितना अरुणिता जो है अपनी ऑडियंस से करती हैं। तो मैं तो चाहूँगी कि ऐसे ही मुझे अरुणिता के बैक टू बैक जो है सोलो शोज़ नज़र आए, ताकि मुझे अरुणिता का डिफरेंट प्यारा सा रूप दिखाई दे और उनकी अलग एनर्जेटिक परफॉर्मेंस दिखाई दे। तो ऐसे में आपकी क्या राय है अरुणिता के शोज़ को लेकर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।